हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो जैसे कि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एग्जाम से रिलेटेड जो बहुत सारी क्वेरी होती है उसे वन बाय वन मैं सारी वीडियो लेकर आ रही हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी कि आप लोगों को कॉपी कैसे लिखनी है, 16 मार्क्स के क्वेश्चन को कितने पेजेस में लिखने हैं, वो सब नहीं देखा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। और भी कोई अनदर टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि 3 घंटे में आपको 30 पेजेस की कॉपी कैसे भरनी है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, मैं यहाँ पे 30 पेज लेके चल रही हूँ। किसी की यहाँ पे यूनिवर्सिटी, चाहे आप बीएड कर रहे हो, चाहे कोई अनदर कोई भी कोर्स कर रहे हो, 32 होते हैं या फिर लास्ट होता है 36 तो मैंने वैसे ही लास्ट बोल दिया, बट होपफुली 32 तो मैक्सिमम ही जाता है, ठीक है। बट चलिए आज के इस वीडियो में 30 पेज के हिसाब से मैं आपको ओवरऑल समझाऊंगी कि 3 घंटे अगर आपके एग्जाम में है तो आप किस तरीके से यहाँ पर 30 पेज में अपने आंसर को करने वाले हैं, और मैंने भी किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया था। अब मैंने यहाँ पे बात करी है कि 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे हैं, यानी कि लगभग आप लोगों के पास कितने मिनट होंगे, 180 मिनट तो होंगे। उसके बाद टोटल पेज यहाँ पे मैंने आपको कितने बताए। अगर मैं यहाँ पे 30 पेजेस के अकॉर्डिंग लेके जा रही हूँ और आपके पास 180 मिनट है, तो कम से कम अगर आप एक क्वेश्चन लिख रहे हैं तो एक क्वेश्चन लिखने के लिए कम से कम आपको कितने मिनट लगने चाहिए, 6 मिनट, राइट। अगर आप इतने ही लेंगे तब जाकर आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर लेंगे। ये तो बहुत आसान हुआ कहना। सबसे बड़ी बात कि एग्जाम से कुछ टाइम पहले, क्योंकि आप लोग बीएड कर रहे हैं तो होपफुली आप लोग पूरे साल तो कोई भी नहीं पढ़ता है, ठीक है, ना ही किसी को लिखनी होती है। कोई बहुत साल के बाद एग्जाम देने जा रहा होगा तो उनको कोशिश है कि मैम 3 घंटे में, या फिर 2 घंटा होता है किसी कॉलेज में, तो हम लोग नहीं लिख पाते, किस तरीके से लिखें, हमारा क्वेश्चन छूट जाता है, बहुत सारे हम लोग टाइम नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आपको क्वेश्चन को पहले यहाँ डिवाइड करना है। बहुत अच्छी बात है, किसी स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता है कि उनके जो एग्जामिनर की जो शीट आती है वो कितने पेजेस की होती है। तो मैंने आपको लास्ट बताया 30 या 32 लास्ट होती है। जरूरी भी नहीं है कि आप पूरा भरें, कोई बात नहीं। अगर आप इसको लेके चलेंगे तो आप 1-2 पेज कम भी हो जाएगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कम से कम 6 मिनट में आपको लिखना है। अगर हर कॉलेज के हिसाब से लूँ, हर क्वेश्चन अलग होते हैं। लॉन्ग किसी को 3 करने होते हैं, किसी को 2 करने होते हैं, सबके अलग हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करने वाले हैं। तो पहला सजेशन जो मैं आप लोगों को अपनी ओर से यहाँ पर ज़रूर दूंगी, तो आप लोगों को सबसे पहले जो करना है, एग्जाम से कम 15 से 20 दिन पहले आप लोगों को अपने नोट्स खुद बनाने हैं, जिससे आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और काफ़ी स्टूडेंट की जो क्वेरी रहती है कि मैम हम लोग एग्जाम लिखते हैं तो हमारे हाथों में दर्द हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, इतने सालों से हमारी प्रैक्टिस छूट गई होती है तो हमारे हाथ में दर्द होने लग जाता है। तो कोशिश कीजिए दोस्तों 15 से 20 दिन पहले, चाहे आप बेशक उससे पहले नॉर्मली कोई टॉपिक को पढ़ रहे हैं, बट 15 से 20 दिन पहले आप प्रैक्टिस कर लें लिखने की। और लिखने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये रहेगा कि आप जो नोट्स बनाएंगे, चाहे वो रफ नोट्स ही क्यों ना प्रिपेयर कर रहे हो, वो आपके एग्जाम में आपको याद दिलाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो ये तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तो कोशिश करना 15 से 20 दिन पहले आप प्रैक्टिस करें। कोई भी चीज़ आपने याद करी, कोई से भी टॉपिक को लेके आपने याद किया है, तो आपको उसे लिख के करना है, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि पहले आपको क्वेश्चन डिवाइड करना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लीजिए आप जोन से भी यूनिवर्सिटी के हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप ये देख लीजिए आपको टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं, एंड देन आप उसको डिवाइड कर लीजिए। कोशिश आपको ये करना है कि कितने पेजेस में आपको भरना है, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है 16 मार्क्स में कितने पेजेस भरने होते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, वो तो आपको उसके हिसाब से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा और किसी को कम समय भी दे सकते हैं, और ओवरऑल आप अपने पेजेस को ईजिली भर देंगे। ये तो हो गया कि चलिए अब किस तरीके से भरना है। अब आपको ये भी तो है कि मैम इसको भरे कैसे, 30 पेज भरना कोई मजाक तो है नहीं। अगर आपका कोई भी एक टॉपिक पूछ लेता है, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको शेयर कर रही हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि मीनिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ क्या होते हैं, और नीड, उसके रैशनल रीज़न या फिर करिकुलम, उसके नीड ऑप्शन में आ गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ओवरऑल 16 मार्क्स का ही याद पूछा गया था ये। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, क्या पता आपको नहीं आता हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर यही वाला क्वेश्चन आ गया हो तो आप इसको किस तरीके से बना के लिखेंगे। या फिर दूसरा पेपर मैं आपको शेयर कर देती हूँ, इन्वायरमेंट का एक टॉपिक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट का ये वाला भी है, और एक और सेशन का मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, कुछ भी है जो भी आपको दिख रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं, अब आपको यह है कि इसको हम लॉन्ग आंसर में किस तरीके से लिखेंगे। तो मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, कोई भी एग्जामिनर जो होता है वो आपकी 3 चीज़ों पे पहले फोकस करता है। आपकी राइटिंग किस तरीके से है, आपने हेडिंग कौन कौन सी यूज़ करी है, और आपने कितने पेजेस भरे हैं।
यही तीनों जो आपके ऑप्शन होते हैं, इसी में ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी कॉपी को डिटेल वाइज पढ़े, उसको अच्छे से समझे और आपको नंबर दे। कम से कम कुछ मिनट, हर एक कॉपी चेक करने के लिए 2 से 3 मिनट ही मिलते हैं, राइट। तो इतना टाइम एग्जामिनर के पास नहीं होता कि वो हर एक बच्चे का सब कुछ पढ़ेगा। तो वो इन 3 चीज़ों पे ही वो फोकस करते हैं एग्जामिनर, एंड देन आप लोगों के परसेंटेज अच्छे बनते हैं। तो रेटिंग आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी है आंसर लिखते समय। हेडिंग में आपको बताऊंगी किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आप करेंगे, और पेजेस मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग क्वेश्चन को भी सही से डिवाइड करना आपको ही सीखना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ नोट्स है, मैंने एक टॉपिक पे बनाया था इन्वायरमेंट का, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इन्वायरमेंट एजुकेशन का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, जब ये पूछा गया है कि इन्वायरमेंट क्या होता है और उसके स्कोप बताने हैं। तो आपको पहले काम करना है कि एक हेडिंग आपको ये डालनी है। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन को करने से पहले आपको पूरी कोशिश ये करनी है कि आप लोगों को हेडिंग और सब हेडिंग डालनी ही डालनी है। एग्जामिनर वही चीज़ देखेगा जो आप चीज़ ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, और हेडिंग आपको डालने से ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। किसी भी एग्जामिनर को, जैसे मैंने बताया, ज़्यादा टाइम नहीं होता। आपने मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट बताया, देन आपने हेडिंग डाल दी कि आपकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में भी किसने कौन कौन सी डेफिनेशन दी है ये डाल के आप लोग चाहे तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे मैंने अलग पेन से लिख दिया है। और उसके बाद स्कोप बता दिया मैंने, हेडिंग डाली है, स्कोप हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और उसी के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आंसर बढ़ाने के लिए मैंने कंपोनेंट्स बता दिए। तो आपको ये बात याद रखनी है, जितना हो सके डायग्राम का, फ्लो चार्ट का यूज़ करें। एग्जाम में आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही रहने वाला है, और इस तरीके से आपको अपने आंसर को दिखाना है। 4 से 5 पेजेस अगर लॉन्ग पेजेस में आप भर भी रहे हैं, तो अपने आंसर को भरने का, अपने पेजेस को भरने का और आंसर को सही से लिखने का तरीका आपको होना चाहिए कि आप किस तरीके से लिखते हैं। ये तो मैंने अपने एक नॉर्मल फाइल का पेज दिखा दिया A4 साइज़ का, पर एग्जाम में जो होता है वो आपके हॉरिजॉन्टल में आती है, तो वो उस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको जितना हो सके फ्लो चार्ट का यूज़ करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हेडिंग का यूज़ करेंगे तो आप कम शब्दों में भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा, ठीक है। जहाँ आपको लगे डायग्राम बता दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए कि आप बायोटिक बता रहे हैं, अबायोटिक बता रहे हैं, उसके कौन कौन से फैक्टर्स बता रहे हैं, और उन्हीं के अंदर आप लोगों को कौन से सब पॉइंट लिखने हैं वो आप पर डिपेंड करते हैं। तो आपके ऊपर है कि आपको कैसे कोई भी टॉपिक को अंदर एक्सप्लेन करना है। एग्जामिनर को जितना ज़्यादा आप कोई भी चीज़ हाईलाइट करके दिखाएंगे, आपके मार्क्स उतने अच्छे आएंगे। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि हम सिर्फ डायरेक्ट लिख दें, ऐसा नहीं है कि उनके मार्क्स नहीं आते हैं, मार्क्स उनके भी आते हैं, बट मार्क्स कम आने का भी एक वो भी नतीजा होता है। मैं आपको जैसे दिखाऊं, नॉर्मल है, अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, अब आप सिर्फ लिखने ही लग जाते हैं, तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन सबको डिटेल में पढ़ेगा। कोई कोई चीज़ों में आप फॉलो अप कर सकते हैं दोस्तों, बट हर चीज़ में नहीं हो सकती कि आप सोचेंगे कि इसका बारे में लिख दें। आप छोटे छोटे हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अगर ज़्यादा करना है तो मैं आपसे यही बोलूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके कोई चीज़ों को आप डायग्राम में, उसके बाद हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे पॉइंट्स का, सब पॉइंट्स का यूज़ करेंगे, आपके मार्क्स उतने अच्छे आएंगे, और आप इजीली से अपने आंसर को फिल कर सकते हैं कोई भी चीज़ को। देखो मैंने नोट्स भी प्रिपेयर किया है, तो मैंने इसी तरीके से बनाया था कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे आ जाए। नोट्स से याद आया कि अगर आप में से किसी को भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इन्वायरमेंट का है, बाकी आपको प्रेजेंटेशन के नाम पे मिलेगी। तो याद रखिएगा 3 घंटे में 30 कॉपी तभी भर पाएंगे जब आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आपको हेडिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जब भी लिखें आप उनको मीनिंग लिखिए, या फिर अर्थ, हिंदी मीडियम वाले भी आप ये फोकस कर सकते हैं। डेफिनेशन लिखना है, डजंट मीन कि उसने डेफिनेशन नहीं पूछी है क्वेश्चन में तो आप नहीं लिखेंगे, आपको लिखना ही लिखना है। फीचर्स पूछे, आप फीचर्स लिखिए, ठीक है। कोशिश आपको यही करनी है कि सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। फीचर्स हो, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं जो पूछा जाता है वो आप लिख सकते हैं। देन अगर किसी चीज़ का सोर्सेज पूछा है कि कौन कौन से स्रोत होते हैं, तो आप वो लिखिए, ठीक है। तो जितना हो सके आपको हेडिंग देनी है, और अगर उसके अंदर कोई भी सब हेडिंग है तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि चाहे आप उसको डायग्राम या फ्लो चार्ट जो भी है, जिस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से एग्जामिनर को यहाँ करना है, आप इजीली बहुत कम टाइम में सारे के सारे जितने भी हैं 30 या 32 पेजेस ले लीजिए लगभग, आप आराम से उसे फिल कर लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मैंने यही चीज़ फोकस करी थी। और एक बात और याद रखना है दोस्तों, अगर आपने बाय चांस अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर देखा है, अगर एक क्वेश्चन मैंने 6 मिनट का बोला है, बाय चांस अगर एक क्वेश्चन आपको 6 मिनट में लिखना है और आपके 6 मिनट वो ऊपर हो जाते हैं किसी क्वेश्चन को लिखने में,
तो याद रखिए, आप कोशिश कीजिए कि 6 या 7 मिनट के बाद नेक्स्ट पे चले जाए, नहीं तो आपका दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। एग्जाम में अगर आपको फुल मार्क्स भी लाने हैं तो ये भी एक बेस्ट टेक्निक है कि आप कोई भी क्वेश्चन के आंसर को छोड़ेंगे नहीं। आपको कुछ भी करना है, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने पर नंबर मिल भी जाते हैं, और अगर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो एग्जामिनर चाहकर भी आपको मार्क्स नहीं देंगे, राइट। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि आपको टॉपिक्स लिखने हैं, कोई भी क्वेश्चंस आपको स्किप नहीं करने हैं। जितना टाइम आप खुद से डिवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर का देख लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं लाइक CCS यूनिवर्सिटी का या फिर CRSU का, आप जोन से भी यूनिवर्सिटी के हैं, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कि आप इस यूनिवर्सिटी के हैं, और आपको जानना है कि आपका प्रीवियस के जो पेपर हैं उनका क्या पैटर्न है और किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी, उसके अकॉर्डिंग ही बताऊँगी, ठीक है। तो आप जोन से भी यूनिवर्सिटी के हो एक्सेट्रा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, तब मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से करना है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया है, ये एक तरीके से CCS यूनिवर्सिटी का है। अगर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन करने का मैंने आपको बताया था, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें करने हैं 3, तो 3 करने हैं, ऑब्वियस ही बात है 3 करने हैं। और अगर यहाँ पे 12 या 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट या सेकेंड या सबका अलग होता है, तो उनको उस तरीके से डिवीजन करनी होगी। कम से कम अगर मैं देखें तो कम से कम 1.5 घंटे में या कम से कम 15 मिनट और ले लो। अगर इतने में किसी भी स्टूडेंट ने लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया तो आपको एनी हाउ इतने टाइम के बाद अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों लॉन्ग क्वेश्चन में ही लगे रहेंगे। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, उनसे भी मार्क्स मिल जाएंगे। आंसर छूटेगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी। उससे अच्छा है कि हम लोग अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखें और उसके अकॉर्डिंग ही टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें और इजीली हम थर्ड के सारे क्वेश्चन कर लें। तो आपको 3 चीज़ जो मैंने पहले ही बोल दिया फोकस करनी है, राइटिंग पे और हेडिंग को कितने पेजेस भरने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन पे अपना बना लीजिए, वीडियो मैंने डाली, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। और आपको देखना है कौन से पेजेस पे कितने भरने हैं। 16 मार्क्स का है तो भी लॉन्ग क्वेश्चन की बात अलग है, 12 मार्क्स में भी तब भी वही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और कितना टाइम देने के बाद आप कौन कौन सी चीजें करेंगे, सारे क्वेश्चन करने हैं, इसको मत भूलिएगा, नहीं तो आप लोगों को नंबर मिलते मिलते भी रह जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको बस यही कोशिश करना है कि एग्जाम से कुछ टाइम पहले प्रैक्टिस करनी है। इससे आपके हाथों में दर्द नहीं होगा और आप इजीली टाइम मैनेज कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका यही है, 3 घंटे की कॉपी 30 पेज में उससे पहले ही भर लेंगे, बल्कि लास्ट के 10 से 15 मिनट अगर कभी किसी किसी के बच जाते हैं जो अच्छे से टाइम मैनेज कर लेता है, उसमें वो अपने पेपर को चेक भी कर लेता है कि हाँ कोई टॉपिक है, उसमें उनको कौन सा नाम लिखना है, हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन करना है, वट एवर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो कोशिश करना है कि अपने हर एक क्वेश्चन पर टाइम पहले मैनेज करिए कि हाँ इस क्वेश्चन को कुछ भी हो जाए करना है। मैं अपने एग्जाम में भी यही करा था मैंने, कि लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने 1.5 घंटा या कम से कम इसके अप्रॉक्स ही लिया था। इतना टाइम होने के बाद छोड़ देती थी, वैसे कोशिश तो होती थी इससे पहले ही हो जाता था, क्योंकि हमें पता होता है कि हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या पॉइंट लिखेंगे, हम खुद पढ़ के जा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें अगर पूछा है मीनिंग, कॉजेज और इफेक्ट, अगर मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का कोई भी टॉपिक पढ़ के गई हूँ तो ऑब्वियस सी बात है इसको लिखने में मेरे को बहुत ईजी होगा। ये कोई डिफिकल्ट वाली सिचुएशन नहीं होती है, वो हमारे हाथ में होता है कि हम किस तरीके से कैसे कोई भी चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये सब आपके हाथ में भी है। तो टॉपिक देखिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि कौन से को हम कितने देर में करेंगे, क्योंकि हमें जो चीज़ पढ़ी हुई होती है दोस्तों तो हम ईजिली उसको डिवाइड भी कर लेते हैं, है ना। तो आई होप आपके लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिट रहा होगा और इसको कर लीजिए। मैंने बाकी की इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।